डीएसपी सिराज को गुस्सा आया बीच मैच। केएल राहुल अपने से सीनियर खिलाड़ी राहुल को क्यों सुनाया? तो देखिए, सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए और इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि जो डीएसपी सिराज हैं वो बीच मैदान गुस्सा करते हुए नजर आ रहे हैं और केएल राहुल को कुछ कहते हुए सुनाई दे रहे हैं। क्या है पूरा मामला, आपको बताते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें दूसरे दिन, जी हां, लॉर्ड्स टेस्ट मैच के दूसरे दिन मोहम्मद सिराज भड़क गए, उनको गुस्सा आ गया, एकदम से अपना जो आपा था वो खो दिया उन्होंने। इंग्लैंड की बल्लेबाजी में भड़के सिराज। जिस समय लॉर्ड्स टेस्ट के दूसरे दिन इंग्लैंड वाले बल्लेबाजी कर रहे थे, उस समय मोहम्मद सिराज को एक बात पर या एक गलती पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। तस्वीर में तो आपको कुछ कहते सुनाई दे रहे हैं। एक समय तो ऐसा था, अपना सर पकड़ के जमीन पर बैठ गए थे। क्यों, बताते हैं। केएल राहुल पर हुए आग बबूला और मोहम्मद सिराज के गुस्से का शिकार बने केएल राहुल। जी हां, वो केएल राहुल जो शानदार 50 जड़ चुके हैं लॉर्ड्स टेस्ट की पहली पारी में, लेकिन वो केएल राहुल गुस्से का शिकार बने मोहम्मद सिराज का, जब मोहम्मद सिराज गेंदबाजी कर रहे थे और इंडियन टीम फील्डिंग कर रही थी। राहुल ने स्मिथ का आसान कैच छोड़ा। अब दिक्कत ये थी कि जेमी स्मिथ जब बल्लेबाजी करने आए, उस समय नए बल्लेबाजी करने आए थे, ज्यादा गेंदें नहीं खेली थी। स्लिप पर खड़े हुए थे आपके केएल राहुल और स्मिथ ने शॉट खेला, एज लगा, गेंद चली गई स्लिप पर और वहां पर खड़े केएल राहुल ने इस गेंद को हाथ में, आसानी से हाथ में गेंद आई और उसको टपका दी। बहुत सिंपल कैच, बहुत आसान कैच, लेकिन उस कैच को केएल राहुल नहीं पकड़ पाए और मोहम्मद सिराज को आप जमीन पर अपना सर पकड़ के बैठते हुए देख सकते हैं। बहुत गुस्सा हो गया सिराज कि भाई क्या कर रहे हो, मेरी फील्डिंग में सारे कैच छोड़ोगे, मैंने ही गलती की है, मैं ही गुनहगार हूं। 5 रन पर स्मिथ का कैच छोड़ा। जिस समय स्मिथ 5 रन पर थे, जेमी स्मिथ, उस समय केएल राहुल ने आसान सा कैच छोड़ दिया और उसके बाद हमें पता है कि जेमी स्मिथ ने क्या कर दिया। सिराज की गेंदबाजी पर हुए कैच ड्रॉप और सिराज गेंदबाज थे, बल्लेबाज जेमी स्मिथ थे और जो फील्डर थे वो केएल राहुल थे। और उसके बाद जेमी स्मिथ ने शानदार 50 जड़ी, शानदार अर्धशतक जड़ा और इंग्लैंड के स्कोर को काफी आगे तक ले गए। राहुल ने उस कैच को पकड़ लिया होता तो बहुत जल्दी सिमट जाती इंग्लैंड की पारी, लेकिन राहुल फील्डिंग में लगातार कैच छोड़ रहे हैं। ध्रुव जुरेल ने भी कई कैच छोड़े। अब साथ ही राहुल ही नहीं, फील्ड विकेट के पीछे खड़े जो हमारे विकेट कीपर ध्रुव जुरेल भाई साहब हैं, जो ऋषभ पंत की गैर मौजूदगी में विकेट के पीछे कीपिंग करते हुए नजर आ रहे थे, उन्होंने भी कई कैच छोड़े और वो भी जो कैच थे वो मोहम्मद सिराज की गेंदबाजी पर आए। सिराज के 3-4 आसान कैच नहीं पकड़े। सिराज की गेंदबाजी पर दूसरे दिन 3 से 4 आसान कैच कभी स्लिप के फील्डर ने, कभी विकेट कीपर ने आसानी से छोड़ते गए, आसानी से टपकाते गए और मोहम्मद सिराज को बीच मैच भड़काते गए। इंग्लैंड की टीम पहले ही आउट हो जाती। 387 बना दी इंग्लैंड ने पहली पारी में। अगर आप कैचेस ड्रॉप करोगे, कहा था कैचेस विन मैचेस, लेकिन कैच ड्रॉप तो लूज मैचेस, वही आपका हाल हो सकता है। कैच पकड़ोगे, आसान कैच पकड़ोगे तो जल्दी सामने वाले को ऑल आउट कर पाओगे, अगर कैच टपकाओगे तो भाई साहब कुछ वही नहीं कर पाओगे, पूरी तरह से फ्लॉप हो जाओगे। और सिराज ही भाई साहब बार बार सिराज की गेंदबाजी पर 275 पर इंग्लैंड को समेट सकते थे, आप 387 बनवा दिए, आप 275 पर इंग्लैंड को समेट सकते थे। बाइडन कार से भी रन खा रहे हो, जेमी स्मिथ से भी रन खा रहे हो, कैच टपका रहे हो, सबसे मार पड़वा रहे हो, समझ नहीं आया मतलब। तो भाई साहब ऐसे में डीएसपी सिराज का गुस्सा होना बनता है। अगर आप उनकी गेंदबाजी पर बार बार कैच छोड़ते जाओगे, उनको विकेट नहीं मिलेगी। और वैसे भी जो विकेट थी कोई बहुत ज्यादा मदद तो नहीं कर रही थी गेंदबाज को, लेकिन फिर भी सिराज ने मौके बनवाए, लेकिन फील्डर्स ने आसानी से कैच टपकाए। क्या कहेंगे फील्डर्स की इन गलतियों पर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।